हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमजे डिफेंस एकेडमी। मेरा नाम है प्रशांत त्रिपाठी और मैं पढ़ाता हूं आपको बायोलॉजी और केमिस्ट्री फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। सो बेटा, सीडीएस एग्जामिनेशन की पीवाईक्यू सीरीज में आज हम लोग करने वाले हैं फिर से 2020 के सीडीएस पेपर 2 जो होता है आपका सितंबर के मंथ में, उस पीडीएफ को हम लोग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, कौन कौन से क्वेश्चन जो प्रीवियस वाले एग्जाम से रिपीट होकर के आए हैं या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं जो आपके ट्रेंड में चल रहे हैं या जो क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। तो बेटा फिर से मैं बोल रहा हूं, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उस बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब मैं विनीत सर जब हम लोग कोई वीडियो लेकर के आए या कोई पीवाईक्यू सेशन लेकर के आए तो वो सेशन आपसे मिस ना हो। सो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम और एनी फर्दर सेकेंड हम लोग स्टार्ट करना शुरू करते हैं बेटा आज की क्लास। और आपको देखने को मिल रहा है सबसे पहला क्वेश्चन क्या है। सबसे पहला क्वेश्चन आपका दिया है, देखो हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए हुए हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं है आपको। क्या बोला जा रहा है आपसे, द मिक्सचर ऑफ सोडियम क्लोराइड सॉल्ट एंड अमोनियम क्लोराइड कैन बी सेपरेटेड बाय। बेटा याद रखिएगा कि इनको सेपरेट करने के लिए केवल और केवल एक तरीका आता है जिसको हम बोलते हैं सब्लिमेशन। और बेटा सब्लिमेशन में आप बोलते हैं यहां पर तो हम क्या बोलते हैं, सिंपल सी बातें, बहुत सिंपल सी बातें। आप देखेंगे तो एनसीईआरटी की क्लास 9th की बुक में आपका एक चैप्टर है जिसमें सिंपल सी बात बताया गया है सब्लिमेशन के बारे में। और चैप्टर क्या है, चैप्टर का नाम है मैटर इन आवर सराउंडिंग। और उस मैटर इन आवर सराउंडिंग में बोला गया है कि सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कि कोई भी सॉलिड चेंज हो जाता है डायरेक्टली गैस में। तो याद रखिएगा कि अगर आप अमोनियम क्लोराइड की बात करेंगे या आप बात करेंगे सोडियम क्लोराइड की तो बेटा ये किससे होता है, ये होता है आपका सब्लिमेशन से। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई साहब, सब्लिमेशन। समझ में आ गई बात। फिल्ट्रेशन, भाई साहब फिल्टर कर सकते हैं, आप फिल्टर कर सकते हैं यहां पे क्या, अमोनियम क्लोराइड को नहीं। अगर आप क्रोमैटोग्राफी बोलेंगे बेटा, क्रोमैटोग्राफी तो अलग अलग कलर के बेसिस पर डिफरेंशिएशन कराता है, नहीं होगा। अगर आप बोलेंगे डिस्टिलेशन, नहीं भाई, डिस्टिलेशन तो प्यूरिफाई करने के लिए होता है। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, सब्लिमेशन के प्रोसेस के थ्रू बहुत इजीली आप क्या कर सकते हैं, इसको सेपरेट आउट कर सकते हैं। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग अब। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमें देखिए बहुत सिंपल सा दिया है बेटा यहां पे। और क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, बहुत ध्यान समझिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है ये। अब देखो कुछ मैंने आपसे क्या कहा, अभी डायरेक्टली फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, ऐसे कर ले जाएंगे आप। क्या चीज, अगर आपको पता है कि डाल्टन भाई साहब पहले सिंबल को किसने इंट्रोड्यूस किया है, मेरे भाइयों और बहनों, प्यारी बहनों, मैं क्या बोल रहा हूं यहां पे, सिंबल ऑफ एलिमेंट वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय, सिंबल ऑफ एलिमेंट किसने इंट्रोड्यूस किया है। तो याद रखिएगा एक नाम याद रखना है आपको, जे बर्जीलियस। और बेटा जे बर्जीलियस आप देखिए कहीं ऑप्शन में दिया है जॉन डाल्टन, एंटोनी वॉन लेवोजायर, जस्ट जे बर्जीलियस। तो बेटा आप जे बर्जीलियस को जब भी आप देखेंगे तो आप सीधे ऑप्शन लगा देंगे यहां पर कि सर एलिमेंट को डिस्कवर किया है जे बर्जीलियस ने। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, ऑप्शन हो जाएगा ये वाला। अब हम क्या बात देख रहे हैं, फिर से बहुत ध्यान समझिए, इसको हटा देते हैं। और देखिए इतना सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जा रहा है, लग ही नहीं रहा है कि सीडीएस का एग्जाम है, लग रहा है 9वीं और 10वीं की पढ़ाई कर रहे हैं। हाँ तभी तो मैं तुमसे कहता हूं कि बेसिक से लेकर के चलिए और एडवांस तक पढ़िए। बेटा बेसिक हमको क्या लगता है, हमको लगता है कि सर 9वीं 10वीं किताब है, इसको हम क्या पढ़ेंगे, बट उन्हीं 9वीं 10वीं किताब से, इसीलिए मैं आपको बार सोर्स बता रहा हूं ताकि आपको यह समझ में आए कि एग्जाम का क्या लेवल है। समझ में आ रही बात। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा रॉबर्ट बॉयल भी दिए, और बॉयल भी दिए हैं तो एक बार जल्दी से कमेंट सेक्शन में बेटा बॉयल का नियम जरूर लिख देना। और जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं वो क्या लिखेंगे, वो बॉयल्स लॉ लिखेंगे। प्रेशर के बारे में लिखेंगे, टेम्परेचर के बारे में लिखेंगे, क्या गणित होती है वो सारी बातें कमेंट सेक्शन में लिखेंगे तो मुझे पता चलेगा कि तुम लोगों को कितना आता है। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं आप। और नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखिए ये बड़ा सिंपल सी बात बोली गई है। क्या बोला गया है, हमसे बोला गया है आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर ऑफ एलिमेंट अमंग द फॉलोइंग विच आर लिक्विड एट रूम टेम्परेचर एंड स्टैंडर्ड प्रेशर। अगर स्टैंडर्ड प्रेशर और लिक्विड टेम्परेचर, मतलब टेम्परेचर आप देखेंगे स्टैंडर्ड, तो कौन सा लिक्विड होता है। अब आप देखिए यहां पर क्या है बेटा, ब्रोमीन एंड फ्लोरीन। फ्लोरीन इज अ गैस। आपको देखने को मिलता है मरकरी। सर मरकरी तो हमको पता है, हमने अपनी लैब में देखा है मरकरी क्या होता है, बिल्कुल लिक्विड सा होता है, बट रुबिडियम इज नॉट लिक्विड।
फिर से हम बोलेंगे ब्रोमीन एंड थैलियम। ब्रोमीन तो है लिक्विड बट थैलियम नहीं है भाई साहब। तो हम क्या देख रहे हैं यहां पे, ब्रोमीन एंड मरकरी। जब आप ब्रोमीन को देखते हैं तो ब्रोमीन इज ऑल्सो एक्सेप्शन, और मेटल आप इसको देखेंगे मरकरी को तो मरकरी इज ऑल्सो एक्सेप्शन। तो हम क्या बोलते हैं बेटा, यहां पे आप मरकरी को ब्रोमीन को देखेंगे दोनों क्या हो जाएंगे आपके, दोनों आपके हो जाएंगे यहां पर कि ये आपके लिक्विड स्टेट में पाए जा रहे हैं अगर आप स्टैंडर्ड टेम्परेचर और स्टैंडर्ड प्रेशर को ले रहे हैं। तो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, वो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका सिंपल सा बेटा ब्रोमीन। समझ में आ रही बात। तो ब्रोमीन और मरकरी क्या है, मरकरी और ब्रोमीन है आपका लिक्विड एट द रूम टेम्परेचर। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमको दिया हुआ है क्या चीज, बहुत ध्यान से, अरे रुक जाओ भाई, ये देखो अब चल रहा है, कहीं नहीं रहा, कह रहा कि हम चलेंगे नहीं, हमने कैसे नहीं चलोगे तुम, ये देखो देखो ये अब फिर तुमसे हम कह रहे हैं, अच्छा मेरी बात सुनना तुम, ठीक, और वीडियो को तुम कर दो पॉज, और तुम कहो कि सर हम आपकी बात नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे, क्योंकि आप बार बार 9th और 10th की एनसीईआरटी की बात करते हो। मानो मेरी बात, वीडियो करो पॉज और निकालो अपनी क्लास 10th की एनसीईआरटी। और बेटा क्लास 10th की एनसीईआरटी में एक चैप्टर है एसिड बेसिस एंड सॉल्ट। फिर से मैं बोल रहा हूं, ऐसी किताब दी है और उस किताब में इस पेज पर देखना बीच में लिखा हुआ है यहां पर एक चीज जिसको हम बोलते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं, ऐसे मेटल ऑक्साइड जो आपके एसिड और बेस दोनों के साथ में रिएक्ट करते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, बोला क्या गया है हमसे पूछा गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। तो बेटा याद रखिएगा दो चीजों का वहां पर नाम दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, सबसे इंपॉर्टेंट है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं Al2O3। क्या बोलते हैं इसको हम लोग बेटा, इसको हम बोलते हैं Al2O3 दैट इज एल्यूमिनियम ऑक्साइड। और उसके बाद हम बोलेंगे एक चीज और दैट इज नोन एज जिंक ऑक्साइड ZnO। बेटा आप ZnO को देखेंगे या आप Al2O3 को देखेंगे, दोनों आपके क्या होते हैं, दोनों आपके होते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड। और एक चीज बता दूं तुम्हें मैं, अगर आप उसी के आगे जाएंगे पेज में तो आपको एक और चीज मिलती है। क्या मिलती है आपको, सर अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो किसके साथ में, अगर आप इसकी रिएक्शन कराते हो NaOH के साथ में तो आपको क्या देखने को मिलेगा, बेस के साथ में रिएक्शन, तो सोडियम एल्यूमिनेट बनाएगा ये। और अगर आप देखेंगे जिंक के साथ में रिएक्शन तो जिंक एल्यूमिनेट बनाएगा। समझ में आ रही बात। चलो भाई देखो ना, जिंक एल्यूमिनेट नहीं, सोडियम जिंकेट बनाता है। समझ में आ रही बात। चलो भाई देखो अब क्या बात करेंगे हम, तो सर इसमें कुछ है ऐसा एसिडिक और बेसिक वाला, बता तो आपने इतना दिया, देखो पहला ही ऑप्शन दिया है क्या, जिंक ऑक्साइड। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा आपका जिंक ऑक्साइड। देखिए एक बात और समझिए, आपको बहुत सारे टीचर्स मिलेंगे जो क्या कहेंगे, ये क्वेश्चन है बेटा, देखो ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये वाला आंसर, ये हो गया तुम्हारा पीडीएफ सॉल्व। बट जब तक आपको एक एक क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन नहीं मिलेगा, बेटा एक्सप्लेनेशन मिलता है तो 4 क्वेश्चन और निकल के आते हैं। हो सकता है अब की बार ये वाला क्वेश्चन पूछा गया हो, ऐसे अगली बार ना पूछा जाए, और अगली बार ना पूछा जाए तो हो सकता है जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं उसमें जो क्वेश्चन निकल करके आ रहा है भाई साहब वही वाला क्वेश्चन उठा करके वैसे ही दे दिया जाए। और ये ट्राइड एंड टेस्टेड फॉर्मूला है, ये हर बार यही वाला सीक्वेंस फॉलो होता है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहा है बट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट कर दिया गया। समझ में आ रही बात। तो अगर आपको एक एक बारीकी पता है, इफ यू आर नोइंग द एक्सप्लेनेशन एंड इफ यू आर नोइंग ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द क्वेश्चन, देन आपके लिए बहुत इजी हो जाता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करना, चाहे उसको जितना टेढ़ा बना दिया जाए। चलो भाई देखो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग, बहुत ध्यान समझिए बेटा। देखिए जब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम देखेंगे तो हम क्या देख रहे हैं, यहां पे हमारे सामने क्वेश्चन दिया है ये। अच्छा अरे यार हाँ, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। क्यों नहीं कराऊंगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मैं तुमको पीछे वाली पीडीएफ में करा चुका हूं। याद करो 2020 और 2020 का जो पहला वाला पेपर है उसमें क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपने प्रीवियस वाली वीडियो नहीं देखी है तो बेटा प्रीवियस वाली वीडियो देखिए, आपको समझ में आएगा। अभी मैंने कहा क्या कि क्वेश्चन को थोड़ा सा तोड़ मड़ोड़ करके फिर से वैसे ही प्रेजेंट किया जा रहा है।
वहां पर क्वेश्चन क्या था, सिल्वर आर्टिकल के ऊपर ब्लैक कलर की कोटिंग किस चीज की है, तो बताया था सल्फाइड या H2S जो प्रेजेंट होता है वो रिएक्ट करता है जाकर के, और वो रिएक्ट करता है तो हम क्या बोलेंगे, सल्फाइड की लेयर आ जाएगी। अब आप देखेंगे यहां पर तो किसकी लेयर दिख रही है आपको, देखो सिल्वर आर्टिकल टर्न्स ब्लैक, भाई साहब सिल्वर आर्टिकल काला पड़ गया, और हम क्या बोल रहे हैं, व्हेन केप्ट इन द ओपन फॉर लॉन्गर टाइम ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ, किसका फॉर्मेशन हो रहा है बेटा, H2S, नहीं H2S से तो रिएक्ट कर रहा है तो ये तो होगा ही नहीं, AgS नहीं सर, Ag की हमको वैलेंसी पता है कि ये होती है 2, और आप देखेंगे यहां पर तो ये इसके साथ में ये लग नहीं रहा है, और उसके बाद देखेंगे आप AgSO4 नहीं, फिर हम बोलेंगे सल्फेट थोड़े ना है बेटा, और सल्फेट आप देखते हैं तो एसिड रेन वगैरह में देखने को मिलता है, बट आप देखेंगे यहां पे Ag2S, तो Ag2S क्या है, ये है आपका सिल्वर सल्फाइड, और सिल्वर सल्फाइड की ही आपको ब्लैक कलर की लेयर देखने को मिलती है, सो आंसर क्या हो जाएगा, यस द आंसर इज Ag2S। समझ में आ गई बात। अब अगर इसके जैसा क्वेश्चन आता है और तुम नहीं कर पाए तो बेटा फिर नाकामी तुम्हारी है, और तुम समझ लो फिर वो गलती नहीं है बेटा, वो पाप है अगर तुम अब इस क्वेश्चन को नहीं कर पाए तो। चलो भाई देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, ये देखिए बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। 7वीं क्लास के बच्चे से पूछेंगे तो वो बताता है सर नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी वो है जो रिन्यूएबल सोर्सेज होते हैं, और रिन्यूएबल सोर्सेज कहने का मतलब जो नेचुरल सोर्सेज होते हैं जिनको हम बार बार सर यूज कर सकते हैं। अगर हम सन को देखेंगे तो सनलाइट आती है, अगर हम पानी को देखेंगे तो हम पानी में जाकर के बढ़िया नहाते भी हैं, कपड़े भी धुलते हैं, पी भी लेते हैं, और जितनी खाना बनता है लो जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें पानी से होती हैं। सर अगर हम बोलेंगे कि बहुत सारी चीजें हैं जो हमारी कन्वेंशनल सोर्सेस की तरह या नॉन कन्वेंशनल सोर्सेस की तरह यूज होती हैं, तो हम क्या बोलेंगे बेटा, जितने नेचुरल सोर्सेज हैं वो सारे क्या है, वो नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज है या रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। अब हम देखते हैं यहां पे देखो पेट्रोलियम। अच्छा एक चीज और जान लीजिए, व्हाट इज कन्वेंशनल सोर्स। बेटा कन्वेंशनल सोर्स जो होता है जो फॉसिल फ्यूल से हमें मिल रहा है, ठीक, जो हमें फॉसिल से मिलेंगी चीजें वो हमारा क्या हो जाएगा, कन्वेंशनल। तो आप फॉसिल से बोलेंगे पेट्रोलियम मिलता है, यस। फॉसिल से बोलेंगे कोल मिलता है, यस। अगर आप रेडियो एक्टिव एलिमेंट बोलेंगे, नहीं रेडियो एक्टिव एलिमेंट की तो कोई बात ही नहीं है। ये तो आप देखेंगे तो ऐसा ऑप्शन है, एब्सर्ड ऑप्शन है बिल्कुल, और एब्सर्ड का मीनिंग तुमको बताएंगे इंग्लिश वाले, ठीक है। अब हम क्या देख रहे हैं यहां पर बेटा, सोलर एनर्जी, यस इट इज द सोलर एनर्जी, क्योंकि हमारे सूरज चाचू जो है वो चमकते रहते हैं और बढ़िया हमें एनर्जी देते रहते हैं। तो हम क्या बोलेंगे बेटा, इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस इसका आंसर हो जाएगा बिल्कुल सही, क्या हो जाएगा बेटा, सोलर एनर्जी। समझ में आ गई बात। देख कितने सिंपल सिंपल से क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं, मतलब सीडीएस का लेवल अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ये बउआ लेवल बना दिया, इतना सिंपल। बट 2020 कर रहे हैं, जैसे जैसे 2021, 2022, 2023 चलेंगे और 2024 का पहला वाला देखेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि भाई साहब अब लेवल बढ़ चुका है। चलो भाई देखो अब क्या बात करें बेटा, देखिए रेडियो एक्टिव आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। अब आपको ये पता है बात, इसमें कोई ये फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है। क्या चीज, अगर आप रेडियो एक्टिव आइसोटोप देखते हो हाइड्रोजन का तो बेटा एक ही होता है, ट्राइटियम। ट्राइटियम के अलावा और आप रेडियो एक्टिविटी नहीं देखते हो, यहां पे रेडियो एक्टिव जो हो जाएगा वो ट्राइटियम हो जाएगा। तो आंसर क्या हो गया, यस इट इज ट्राइटियम। चलो भाई देखो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, और नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें, ये देखो अब क्या बोला गया है। अच्छा देखो किसी भी चीज को, अगर आपको फूड को स्टोर करना हो, अगर आप बोलते हो कि आपको ह्यूमन टिश्यू को स्टोर करना हो, तो हमेशा एक चीज की बात आती है जिसको हम बोलते हैं लिक्विड नाइट्रोजन। और बेटा लिक्विड नाइट्रोजन और टेम्परेचर ही बता रहा हूं मैं तुम्हें, क्या चीज, टेम्परेचर इतना कम होता है, इतना कम होता है, मतलब -196 डिग्री सेल्सियस। और इतने कम टेम्परेचर पर जाकर के किसी भी चीज को स्टोर किया जाता है तो याद रखिएगा वो और कुछ नहीं होता है, वो होता है बेटा लिक्विड नाइट्रोजन। तो अगर आपको बायोलॉजिकल टिश्यू को क्या करना है बेटा, स्टोर करना है, तो क्या आ जाएगा आपका, लिक्विड नाइट्रोजन आ जाएगा। अब क्या बात कर रहे हैं, फिर बहुत ध्यान समझिए, ठीक है, इसको हटा देते हैं। अब वो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ और देखते हैं कौन सा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है हमें। ये देखो और ये सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी क्या बताया है याद रखिएगा बात, और अभी तुमको जो बताया है हमने, अगर तुम हम नहीं बता पाए तो फिर बेटा तोड़े जाओगे तुम। क्या बोल रहा हूं मैं, बोला गया है विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड, डज नॉट फॉर्म ऑक्साइड
ऑक्साइड कौन नहीं बना रहा था? सिल्वर। अभी बताया था, सिल्वर के ऊपर सल्फाइड की लेयर, तो सिल्वर हो जा रहा है मेरी तरह काला। क्या हो जा रहा है बेटा? फिर देखो यहां पे मैग्नीशियम, सर नहीं होगा। लेड ऑक्साइड बनाएगा, पीबीओ। टिन सर बनाता है, अगर आप देखोगे तो सिल्वर नहीं सर, सल्फाइड बनाता है। और सल्फाइड बनाता है तो हम क्या बोलेंगे? यही वाला आंसर हो जाएगा आपका सीधे। क्या बहुत घूमने टहलने की बातें नहीं है। अगर आप देखेंगे तो केमिस्ट्री में और बायो में अगर कुछ फैक्ट्स हैं आपको याद है तो आप आंसर लगाएंगे, और नहीं याद है तो आप चले जाएंगे। ठीक है, तो याद करना है हमें, हर चीज समझना भी है। तो हम क्या देखते बेटा? आंसर क्या हो जाएगा आपका? सिल्वर हो जाएगा। चलिए भाई देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या दिया हुआ है, फिर से बहुत ध्यान समझिएगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिया है यहां पे फास्फोरस के बारे में। ओके, अगर आप वैलेंसी देखते हो तो बेटा वैलेंसी फास्फोरस की आप बोलोगे तो बहुत सिंपल सी बात, आपको क्या देखने को मिलता है? देखो यहां पर आपको देखने को मिलता है एक चीज जिसको हम क्या बोलते हैं? जिसको हम बोलते हैं P2O3। क्या बोल रहे हैं हम लोग? P2O3। अब आप P2O3 में अगर आप नवे क्लास का क्या लगाओ? क्रिस क्रॉस मेथड, तो हम क्या बोलेंगे? सर फास्फोरस की वैलेंसी हो गई 3, ऑक्सीजन की वैलेंसी हो गई 2, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर, इसकी वैलेंसी इसके ऊपर, और ये क्या हो गया? ये हो गया आपका P2, ये हो गया O3। मतलब सर फास्फोरस की वैलेंसी 3 हो गई यहां पे। यस, अगर आप देखेंगे यहां पे एक और बता रहा हूं मैं, देखो यहां पे बता दिया मैंने PCl5। अब आप बोल रहे हो PCl5 मतलब सर फिर से क्रिस क्रॉस लगाओ यहां पे। ये देखो P हो गया यहां पर कितना? 5। सर Cl हो गया 1, मतलब Cl की वैलेंसी 1 इसके ऊपर और 5 इसके ऊपर। मतलब सर अगर आप फास्फोरस की वैलेंसी देखोगे तो ये 5 भी है, और अगर आप फास्फोरस की वैलेंसी देखोगे तो ये 3 भी है। तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? सर 2 3 नहीं, 3 4 नहीं, 4 5 नहीं, बट 3 और 5 जैसे ही आप देखोगे तो क्या हो जाएगा यहां पर बेटा? यही वाला आंसर सही हो जाएगा। यस, विद द एक्सप्लेनेशन। समझ में आ गई बात? चलो भाई देखो अब नेक्स्ट बात क्या कर रहे हैं हम लोग, नोट कर लीजिएगा, और नहीं नोट कर पाए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है भाई, चलो अब देखो नेक्स्ट क्या बात कर रहे हैं हम लोग, बहुत ध्यान समझिएगा बेटा सारी बातों को। यस, ये देखो ये वाला क्वेश्चन आ गया। मैं हाथ जोड़ता हूं एनसीईआरटी को, क्या जबरदस्त किताब है, और इतनी जबरदस्त किताब है कि पहला चैप्टर जाओ, पहला चैप्टर क्लास 10th की एनसीईआरटी का केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, सारे सोर्स बता रहा हूं मैं। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन में आप देखेंगे किताब खोली है ऐसे, और किताब में एक जगह है बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जिसमें हम बोलते हैं कि एक चीज टूटेगी और 2-3 चीजें बनाती है। बेटा डिकम्पोजिशन रिएक्शन में याद रखिए क्या है, अगर हम बोलेंगे यहां पर लेड नाइट्रेट, देखो लेड नाइट्रेट को ऑन हीटिंग मतलब ये डिकम्पोज हो रहा है, और डिकम्पोज होगा तो हम क्या बोलेंगे यहां पे? बेटा पहली बात तो हमें लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या होता है? लेड नाइट्रेट का फॉर्मूला होता है PbNO3 का होल ट्वाइस, और जैसे ही PbNO3 के होल ट्वाइस को आप तोड़ोगे तो क्या बनता है यहां पे? बेटा 2 चीजें बनती हैं, याद रखिएगा। देखो जो चीज बता रहा हूं याद रखो, जहां पर कार्बोनेट वहां क्या निकलेगी? कार्बन डाइऑक्साइड, जहां पर सल्फेट वहां क्या निकलेगी? सल्फर डाइऑक्साइड, और जहां पर नाइट्रेट वहां क्या निकलेगी? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो ढूंढो कहीं नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है? यस, दिस इज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। एक मिल गया। सर एक चीज और देखा है हमने एनसीईआरटी खोली और हमको पता चला कि आप जो बता रहे हैं वो हमें झूठ नहीं बता रहे, हमें बेवकूफ नहीं बना रहे। तो हम क्या बोल रहे हैं यहां पे? बेटा जब भी आप देखेंगे तो जिस भी मेटल नाइट्रेट को, लेड नाइट्रेट को हीट किया जाएगा, अगर आप यहां आयरन भी ले लेते हैं तो आपको आयरन में भी यही देखने को मिलेगा कि एक बनता है मेटल ऑक्साइड, और मेटल ऑक्साइड बनेगा तो देखो यहां पे PbO2 फॉर्मूला ही एग्जिस्ट नहीं करता। PbO यस करता है, PbO करता है बट NO2 नहीं है, और PbO2 सर नहीं, तो हम क्या बोलेंगे? सीधा आंसर होगा बेटा, और सीधा आंसर क्या आ जाएगा? PbO प्लस NO2। कोई ब्लफ देने वाली बात नहीं है, विद सोर्स सारी चीजें तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं मैं। ठीक है भाई, चलो अब देखो क्या बात कर रहे हैं हम लोग। भाई ये क्वेश्चन हो गया हमारा, और इस क्वेश्चन के बाद अब हमें लगता है कि इस ईयर में कोई क्वेश्चन पूछा गया नहीं है। यस, इस ईयर में और कोई क्वेश्चन नहीं पूछा गया। तो बेटा यहां तक आपने देखे CDS पेपर 2 सितंबर वाला जितने क्वेश्चन थे केमिस्ट्री के वो सारे मैंने आपको करा दिए। फिर से मैं बोल रहा हूं CDS 1
बायो और केमिस्ट्री अपलोड हो चुका है। देखिए, समझिए, परखिए और जानिए कि कौन कौन से सोर्सेज आपको यूज करने हैं अपनी पढ़ाई को बहुत पुख्ता बनाने के लिए। दो सोर्सेज मैं एनडीए में, सीडीएस में, हर जगह पर बोलता हूं। क्या चीज? 9th और 10th की एनसीईआरटी रट लो भाई साहब, रट लो। और 11th और 12th की एनसीईआरटी के कुछ टॉपिक्स हैं जिसको अगर हम देख लेंगे तो बहुत बढ़िया से हमारा सीडीएस का केमिस्ट्री और बायो दोनों चुटकियों में हो जाएगा। ठीक है भाई, तो इतनी ही बातें करते हैं बेटा। आज नेक्स्ट टर्न पे हम लोग बात करेंगे सीडीएस 2021 के बारे में। और 2021 अब होगा क्या कि एक ही वीडियो में आपको बायो के फर्स्ट और सेकंड लगभग 20 क्वेश्चन का सीक्वेंस पूरा, और जो केमिस्ट्री वाला है उसमें भी आपका लगभग 25 क्वेश्चन का पूरा सेट एक साथ दिया जाएगा ताकि आपको बार बार वीडियो पे स्किप ना करना पड़े। ठीक है, तो इतनी बातें करते हैं बेटा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।